हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। ये जो इश्यू है, ये जो टॉपिक है, ये रिलेटेड है इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं उनमें अब एडमिशन के लिए फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी नहीं है। इस बात को लेकर पिछले 2-3 दिनों से कई सारे जो हैं वो यूट्यूबर्स ने भी अपनी राय रखी और कई सारे मेमेस भी जो है वो बनने शुरू हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आपके साथ जो है वो एक क्लियर पिक्चर शेयर की जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मिसगाइड कर रहे हैं और क्लियर जो पिक्चर है वो नहीं बता रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो है वो क्लियर पिक्चर शेयर की जाए। तो ये जो AICTE है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है उनकी रेगुलेटिंग बॉडी है, उन्होंने जो है वो कहा है कि अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना 12th में कंपलसरी नहीं है फॉर गेटिंग इनटू द एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इसके पीछे जो है वो रियलिटी जो है वो क्या है, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना, तो एक माइंड में क्लियर पिक्चर क्या आ जाती थी कि हमारे मैथ्स का होना कंपलसरी है। तो मैथ्स जिसके होगी वो इंजीनियरिंग करेगा और जिसके क्या होगी, बायो होगी, वो क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, और जिसके मैथ्स होगी वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा। तो अब आपको पता है कि जो एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई है, जिसमें कि कुछ बहुत सारे जो ट्रेडिशनल जो चीजें चली आ रही थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, उनको चेंज किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो थोड़ा हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा एडवांसमेंट आए, डाइवर्सिफिकेशन आए। तो इसके लिए जो है वो टाइम टू टाइम अब आपको ऐसे रिफॉर्म्स जो है वो देखने को मिलते रहेंगे। उसी कड़ी में AICTE ने अब ये कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहां पर जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ये है कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें कुछ जो स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, ये चीज बहुत ही कम लोगों ने यहां पर बताई कि फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग में, जो कि जैसे अगर बायोटेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड कोर्सेज हैं और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं, उनके लिए फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी नहीं है। ये डिपेंड करता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उसके लिए फिजिक्स और मैथ्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उन स्पेसिफिक कोर्सेज में बायोटेक्नोलॉजी में जो इंजीनियरिंग होती है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है, तो इन कोर्सेज के लिए फिजिक्स और मैथ्स जिनके नहीं होंगे 12th में वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन यहां पर AICTE ने जो 14 जो सब्जेक्ट है उनकी एक लिस्ट बताई है कि उन लिस्ट में से कोई भी 3 कोर्सेज में, अगर कोई भी 3 सब्जेक्ट में अगर आपने जो है वो 12th पास कर ली, अगर 45% के साथ, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40%, तो आप जो है वो बिना फिजिक्स और मैथ्स के हुए भी आप स्पेसिफिक कोर्सेज में आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए जो है वो उन्होंने ब्रिज कोर्स जो है वो भी वो देंगे। ऐसे स्टूडेंट सपोज कीजिए जिनका मैथमेटिक्स या फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो उन्हें जो है वो कुछ ब्रिज कोर्सेज हैं वो करने होंगे। और उन ब्रिज कोर्सेज से करने से एक क्या होगा कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सभी जो है वो आ जाएगी। तो ब्रिज कोर्स का करना जरूरी रहेगा ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि फिजिक्स और मैथ्स नहीं है और फिर भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, और बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता था पहले कि कई सारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या होता है कि हम 11th 12th में सब्जेक्ट जो चूज करते हैं, वो आज भी अभी भी यही कंडीशन है कि हम कई बार जो है वो हमको पता भी नहीं होता है कि हम कौन सी सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका आगे क्या रिजल्ट आएगा, उसका आगे जो है वो हमारा कैरियर किस तरीके से शेप होगा। हम क्या करते हैं, हमारा फ्रेंड अगर ये सब्जेक्ट ले रहा है हम भी वो ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर स्टूडेंट को आगे पता चलता है तो फिर वो, पहले क्या होता था कि सपोज कीजिए कोई बायो का स्टूडेंट है, उसने बायो ले तो ली लेकिन बाद में उसे पता लगा कि उसका तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या होता था कि फिर वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ पर ये रूल्स था कि आपकी मैथमेटिक्स होनी कंपलसरी है। तो ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा
कोई जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर जो डिफरेंट जो 14 सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्टेड हैं उनमें से कोई भी जो 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अदर देन साइंस है, उन्हें भी यहाँ पर क्या होगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो यही है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लाया जाए, जिससे क्या हो कि जो इंजीनियरिंग जो कोर्स है वो डिफरेंट जो स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी कर सके। तो यहां पर एक चीज बहुत ही क्लियर आपको बता दूं कि ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जिसमें कि कोर मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो अप्लाई होती है, उन कोर्सेस को स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे जिनके फिजिक्स और मैथ्स नहीं होगी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करना और आपके अगर फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो आप बीटेक नहीं कर पाएंगे विदाउट दिस सब्जेक्ट। ये जो नया रूल आया है ये केवल कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए ही है। आप अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस भी करना चाहते हैं तो भी आप इस नए रूल में बीटेक नहीं कर पाएंगे। आपको वही जो ट्रेडिशनल फिजिक्स और मैथ्स का होना तो आपके लिए कंपलसरी रहेगा। तो इसको अगर हम अच्छे और पॉजिटिव वे में देखें तो एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा जो कि गवर्नमेंट जो है वो चाहता था। अब यहां पर एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग होती है। अब देखिए कि पहले जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का स्टूडेंट अगर बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करता है तो सोचिए उसको कितनी ज्यादा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में जो बायो पार्ट है वो तो यहाँ पर मिस है 12th में। तो यहाँ पर जो है वो कई सारी चीजें समझने में वो जो स्टूडेंट होगा उसे डिफिकल्टी आएगी। बट अब क्या होगा कि अगर किसी के 12th में बायो सब्जेक्ट है और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो यहाँ पर वो इस फील्ड में अच्छे से इंजीनियरिंग कर लेगा। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है वो भी ऐसी सब्जेक्ट है जो कि किसी भी स्ट्रीम वाले जो है वो कर सकेंगे। जैसे जैसे अभी समय गुजरेगा तो इस बारे में और भी क्लैरिटी आएगी कि इन 2 ब्रांचेस के अलावा भी और कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं विदाउट हैविंग फिजिक्स एंड मैथ्स इन योर 12th। तो ये तो एक बात हो गई। आई थिंक यहां से आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि ये जो है वो हर ब्रांच के लिए नहीं है कि आपने फिजिक्स और मैथ्स नहीं है और आप इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका उद्देश्य वीडियो का यही था, आपको एक ये क्लैरिटी देना। अब उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो है वो कई सारे एडवांटेज हैं, लेकिन लोग जो है वो इस पर लगातार कई सारे मेमेज जो है वो भी बन के आ रहे हैं, जिसमें उन मेमेज में इस तरीके से दिखाया गया है कि अब आर्ट्स का स्टूडेंट जो है वो भी कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर लेगा। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, बट लोगों ने इस पर जो है हर जगह यही ट्रेंड चलता है तो लोगों ने जो है वो इस पर काफी सारे मेमेज जो है वो बना दिए हैं और वो काफी ट्रेंड भी हो रहे हैं। बट ये सच्चाई नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए ही ये रूल लागू होगा। तो उन कई सारे स्टूडेंट जो है उनके लिए ये अच्छा भी है, जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट अल्टीमेटली चाहती थी कि डाइवर्सिफिकेशन आए वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी क्लैरिटी आ जाए। थैंक यू।